सेजिटेरियस बुर्ज सेजिटेरियंस, अप्रैल 2026 का महीना आप लोगों के लिए एक नए आगाज का महीना है, खुशियों का महीना है। बहुत क्रिएटिव रहेंगे, फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं। आप लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे। अब देखिए, ये महीना आप लोगों को कुछ नए कामों की तरफ लेकर जाएगा। खासतौर पर अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीवी चैनल में काम करते हैं तो आप लोगों को अचानक से कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये वक्त आप लोगों के चमकने का वक्त है। 17 अप्रैल को आप लोगों को कोई ऐसा एक नया आइडिया मिल सकता है। खासतौर पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त में आप कुछ ऐसे आइडिया पर काम कर सकते हैं, किसी ऐसे नीश पे काम कर सकते हैं जो अचानक से आपको क्लिक कर सकती है, जो आपके कामों को बहुत बेहतरी की तरफ लेकर जा सकती है। और मार्स वैसे भी आपको एक हिम्मत देगा। तो अगर आपका कोई पैशन है, कोई शौक है, तो अब आप अपने उस शौक को बिजनेस में भी बदल सकते हैं, पैशन को प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी कुछ चेंज करते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को कुछ बड़े माली फायदे होंगे और ये सिलसिला अब चल पड़ेगा। तो रुके हुए काम जो थे वो अब खुलना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी इस महीने में आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स पर आप लोगों के पैसे खर्च हो सकते हैं। 26 अप्रैल को आप लोगों की जो शादीशुदा जिंदगी है, या 26 अप्रैल के बाद से वहां पर कुछ चेंजेस आ सकती हैं। आपका अपने शरीक हयात के साथ अगर इख्तलाफ रहा है तो वो इख्तलाफात काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, या कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जैसे घर के लोग या बड़े बुजुर्ग मिलके उस इख्तलाफ से आपको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोई अचानक से तब्दीली आएगी और ये तब्दीली आपके ताल्लुक को बेहतर भी बनाएगी। मोहब्बत और शादी की अगर हम बात करें तो मोहब्बत के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। आपकी लव लाइफ में वैसे भी मोहब्बत की वापसी अब हो रही है, तो रिश्तों के अंदर खूबसूरती पैदा होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। खासतौर पर अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की ज़ात के अंदर एक दिलकशी भी आएगी, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। जहां पुराने इख्तलाफात ख़त्म होंगे, रिश्तों के अंदर खूबसूरती आएगी, वहीं नए रिश्ते भी बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, या आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं। ये आप लोगों का यूं कह लें कि यहाँ से एक हनीमून पीरियड शुरू हो रहा है। वैसे भी आप लोग बड़े खुश मिजाज रहेंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर भी कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई एजाज मिल सकता है, या फिर अगर आप किसी खास काम में मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का कोई आपको रिवार्ड नजर नहीं आ रहा था, तो अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। सफर के लिए भी मामलात बन रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, खासतौर पर सैर व सेहत के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा के मामलात में आपको कोई गैबी मदद मिलती हुई नजर आ रही है, जो अचानक से रुकावटें दूर भी करेगी। 13 अप्रैल का दिन ये मोहतात रहने वाला दिन होगा। इस दिन में आप लोगों को कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, सट्टा या ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है। और वैसे भी वो तमाम लोग जिन्हें खून के हवाले से मसाइल रहते हैं, खून के जिगर के मसले रहते हैं, उन्हें 13 से लेकर 20 अप्रैल तक बहुत मोहतात रहना होगा। रिश्तों में आप लोगों को अपनी यूं कह लें कि बातें क्लियर करनी चाहिए, साफ गोई से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी एम्बिगुअस रखेंगे, मुबहम बातें करेंगे, तो गलत फहमियाँ पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे 13 से लेकर 17 अप्रैल तक। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है, वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है।
तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, अप्रैल का महीना आप लोगों की बुनियादें मजबूत करने का महीना है। ये वक्त बीज बोने का महीना है आप लोगों के लिए। खासतौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं वहां पर पेशरफ्त हो रही है। तो अगर आप घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, घर बनाने का। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो ये महीना आप लोगों को कुछ बड़े फायदे भी देगा। जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। घर तामीर करना चाहते हैं, घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, घर के अंदर मुरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस तरह की जो प्रॉपर्टी के हवाले से जुड़े हुए मामलात हैं, इस तरह की कोई आप डेवलपमेंट करते हैं, तो ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी का एक यादगार महीना भी हो सकता है। 17 अप्रैल के बाद आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर एक बड़ी चेंज आ रही है। या तो आप किसी बड़ी एसेट की तरफ जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या कोई आप अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक ही जगह पर, खासतौर पर रियल एस्टेट में ज़्यादा इम्कान आता है कि वहाँ पर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। 19 अप्रैल के बाद आपको कारोबार में, काम की जगह पर कोई बड़ा फ़ायदा होने का इम्कान भी है। पैसा आएगा, और ये पैसा आपको अचानक से नहीं आएगा, बल्कि पिछले दिनों में आपने जो मेहनत की है, जो सख्त मेहनत आपने जिस जिस काम में भी की है, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब आपकी माजी की इन्वेस्टमेंट आपको पे बैक करना शुरू कर देगी। अगर आप फैमिली बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें भी वुसअत आएगी। आप अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, मजीद दुकानें, ब्रांचेस खोल सकते हैं। रिश्तों को अगर हम देखें तो 20 अप्रैल तक आप लोगों के रिश्तों के अंदर बेहतरी आएगी, लेकिन आपके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज रहेगी। जो आपके करीबी लोग हैं, जो करीबी रिश्ते हैं, वहाँ पर आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा रहेगी। वैसे भी कुछ संजीदा किस्म के मामलात अगर पिछले दिनों में रहे हैं तो वो ज़ेर बहस रह सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये वक्त बेहतर है। इस वक्त में आप लोग ऐसी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। 24 अप्रैल के बाद आपका सोशल स्टेटस भी अपग्रेड होगा। आप किसी सोशल गैदरिंग में भी जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, शादी की तकरीब में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जॉब और कारोबार को अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाके काम या कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी मामलात खुल रहे हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर जो वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में पहले से रह रहे हैं और वहाँ पे सेटलमेंट का कोई केस फाइल करना चाहते हैं, या आप परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 26 अप्रैल के बाद आपको कागजात जमा करवाने चाहिए। इसके अलावा आप अपने कामों को अपग्रेड कर सकते हैं। उसको जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए ट्रेंड्स हैं बिजनेस के, आप वो उसमें लेके आ सकते हैं। 19 अप्रैल को आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 19 अप्रैल को अचानक से आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से आपके जो करीबी लोग हैं वो आपसे उनके साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, इख्तलाफ बढ़ सकता है, या फिर कुछ लोगों को हड्डियों का, दांतों का मसला हो सकता है। हड्डियों में दर्द, दांतों में दर्द, घुटनों में दर्द हो सकता है। तो इस तरह के कुछ मामलात 19-20 अप्रैल के आसपास रह सकते हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं।
اور جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔